न कि इंटेंसिटी में। फिर उसने एक और बदलाव किया। उसने रात को सोने से पहले मोबाइल चलाना बंद कर दिया। इसकी जगह उसने एक नोटबुक रखना शुरू किया जिसमें वो अगले दिन के 3 छोटे छोटे गोल्स लिखता था, जैसे 10 मिनट वॉक, 1 ग्लास पानी ज्यादा पीना, एक नया आइडिया सोचना अपने स्टार्टअप के लिए। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। पहले जो काम उसे असंभव लगते थे अब वो डूएबल लगने लगे। रीजन सिंपल था, वो उन्हें छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर चुका था। एक बार उसके घर में शादी थी, सब लोग बिजी थे और रूटीन टोटली डिस्टर्ब हो गया। पहले के अभय को ये एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल जाता था, अब तो सब बिगड़ गया, फिर से शुरू करना मुश्किल है। लेकिन अब का अभय अलग था। उसने उस कैओस में भी अपने 2 मिनट की हैबिट नहीं छोड़ी। उसने खुद को याद दिलाया, मिस वंस बट नेवर मिस ट्वाइस। ये बात उसके दिल में बस गई थी। 1 दिन का ब्रेक चलता है, लेकिन 2 दिन का ब्रेक बहुत जल्दी हैबिट को खत्म कर देता है। अभय की लाइफ अब बहुत ऑर्गेनाइज नहीं थी, पर बहुत इंटेंशनल थी। वो हर काम सोच समझ कर रहा था। उसने सोशल मीडिया का यूज कम कर दिया था और स्क्रीन टाइम ट्रैक करना शुरू कर दिया था। ये सब उसने एक साथ नहीं किया था। हर हफ्ते बस एक नया छोटा चेंज ऐड करता था और पुराने को मेंटेन करता था। कुछ महीनों बाद उसके दोस्त उसे देखकर हैरान रह गए। तू तो बदल ही गया भाई, एक दोस्त ने कहा। अभय हंसा और बोला, कुछ नहीं यार, बस रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों को उसकी बात सुनकर लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर असल में वो यही कर रहा था, हर दिन 1% सुधार। उसने अपनी एक पुरानी आदत भी छोड़ी, नकारात्मक आत्मविचार। पहले वो खुद को ही अंडर एस्टिमेट करता था, मुझसे नहीं होगा, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। लेकिन अब उसने हर बार ऐसी सोच आते ही खुद से एक ही सवाल करना शुरू किया, क्या मैं आज 1% बेहतर बन सकता हूं? और जवाब अगर हां होता तो वो उस डायरेक्शन में एक छोटा कदम उठा लेता। स्टार्टअप का आइडिया भी अब धीरे धीरे शेप लेने लगा था। उसने मार्केट रिसर्च शुरू की, छोटे स्केल पर ट्रायल लॉन्च किया और पहले 3 महीने में ही उसे कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिलने लगे। वो शॉक्ड था कि इतने सिंपल छोटे स्टेप्स से इतने बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कोट लिखा, सफलता एक लक्ष्य नहीं है, ये एक प्रणाली है, एंड सिस्टम्स आर बिल्ट विथ हैबिट्स। अब अभय को हर दिन बड़ा करने का प्रेशर नहीं होता था। अब उसे बस ये करना होता था कि अपने सिस्टम को फॉलो करे। ये सिस्टम उसे कहीं ना कहीं उस मंजिल तक ले ही जाएगा जहां वो जाना चाहता है। इस पूरे सफर में अभय ने जो सबसे बड़ा लेसन सीखा वो यही था, चेंज डजंट रिक्वायर मोटिवेशन, इट रिक्वायर्स क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। उसे अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, उसे बस ये क्लैरिटी चाहिए थी कि वो क्या हैबिट बना रहा है, और कंसिस्टेंसी चाहिए थी उसे निभाने